राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे। विष्णु पूजन और व्रत। कार्तिक का है महान, विप्र धर्मदत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले। इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपत्ति नाशक विष्णु का आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दें। क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से तामपणी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभ्यमान थे। एक समय वह राजा अनन्य शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उनके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यह माणिक सुवर्ण से मैंने पूजा की है विष्णुदत्त, वह सब तुलसी पात्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है, जो तू मेरी शोभायुक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तुम भी भक्ति को नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है। गण बोले। ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और ना ही पहले तेने कोई मंदिर ही बनवाया है। ऐसी ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशर मंत्रों, षोडशोपचारों और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहता और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को बस में करके भगवान का आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णु दत्त को बहुत समय व्यतीत हो गया। इस तरह से कार्तिक मास की 21वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।